आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। बोलो क्यों? क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल का पूरा निमोनिक देखने वाले हैं, कैसे याद करना है पीरियोडिक टेबल को। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी इन टुडेज लेक्चर। अलोंग विद दैट कुछ और भी चीजें हैं कि अगर मुझे ग्रुप्स आइडेंटिफाई करना हो, पीरियड्स आइडेंटिफाई करना हो, ब्लॉक आइडेंटिफाई करना हो किसी भी एलिमेंट का, तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर। बहुत मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग वीडियो है। शेरो शायरी करेंगे और मजे लेंगे आज के वीडियो में हम लोग। ठीक है भाई, चलो काम पे आते हैं, सीधा सीधा काम स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या है? ट्रिक्स टू मेमोराइज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करें, कौन कौन सा ट्रिक है। आप बहुत लोगों को आता भी होगा, बट बहुत एफ ब्लॉक का नहीं आता होगा, हो सकता है डी ब्लॉक का नहीं आता। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का मोस्टली आता है बच्चों को, बट फिर भी लेट्स स्टार्ट विद एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 वाला जो एलिमेंट है उसको हम लोग एल्कली मेटल बोलते हैं, सब जानते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ दे तो हाइड्रोजन को नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन को हम लोग, वैसे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन इन पीरियोडिक टेबल, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी जो है वो एल्कली मेटल से भी मैच करता है और हैलोजन से भी मैच करता है। तो इसलिए हाइड्रोजन को हम लोग अलग से पढ़ते हैं। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड करके एक सेपरेट चैप्टर ही है क्लास 11th में। ठीक है, ओके। तो ग्रुप 1 में कौन कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये जो फ्रांसियम है ये रेडियो एक्टिव है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसके रिएक्शंस वगैरह हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं लेने की जरूरत है। बट हाँ है, ये पता होना चाहिए। इसका क्या है? इसका निमोनिक है हेलिना का रब से फरियाद। हेलिना का रब से फरियाद। हेलिना का रब से फरियाद, सिंपल। रब से फरियाद करते रहो, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, तुम भी जेई और नीट में सेलेक्ट हो जाओगे, जीवन तुम्हारा भी आसान हो जाएगा। जो बोर्ड के लिए देख रहे हो वीडियो, उनका बोर्ड में अच्छा हो जाएगा। बस दुआ करते रहो रब से, और मुझे भी दुआ में याद रखना। ठीक है भाई, ये अल्कली मेटल का हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल का। ठीक, अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन है? ग्रुप 2 का एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम। ये रेडियम है, ये भी रेडियो एक्टिव है। रेडियम भी रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात क्या, खास बात क्या होती है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट का खुद का ही हाफ लाइफ जो होता है, खुद का ही लाइफ बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, वो तुरंत टूट के किसी और में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एक और निमोनिक है, अगर मान लो तुमको मजा चाहिए तो मजे के लिए, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। कन्या सुंदर तो सबको चाहिए, है ना, और बाप तैयार भी हो रहा है, देखो तो अच्छी बात है, और क्या चाहिए। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि तुम कन्या सुंदर मांगो और पिताजी राजी हो जाए। वैसे कन्या सुंदर मांगो तो तुमको राजी होना चाहिए, पिताजी राजी होके क्या करेंगे। ठीक है, ओके। ये हो गया तुम्हारा एस ब्लॉक का स्टोरी, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अब आते हैं हम लोग ग्रुप पी ब्लॉक पे चलेंगे। एस ब्लॉक के बाद सीधा सीधा ग्रुप 13। ग्रुप 13 देखो, ऐसा इमेजिन करके रखो, पीरियोडिक टेबल 18 ग्रुप है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 एस ब्लॉक, बीच में 10 ग्रुप जो है, 11 3 से लेके 12 तक वो डी ब्लॉक है, और 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक है, और नीचे जो दो लेटा हुआ है वो एफ ब्लॉक है। ऐसे दिमाग में इमेजिन करके रखना है। अब ग्रुप 13 है तुम्हारा, बोरोन फैमिली है। ठीक है, ग्रुप 13 बोरोन फैमिली है। एक बात बताता हूं, देखो ये 1 2 3 4 हर इस पी ब्लॉक में हम लोग 5-5 एलिमेंट को देख रहे हैं। जो उसके नीचे में 7वें पीरियड में छठा एलिमेंट है उसको अलग से देखेंगे, क्योंकि वो 113 से लेके 118 वाला है, मतलब जो लास्ट में डिस्कवर हुआ है, जिसका आईयूपीएसी नाम होता है, बट उसका अपना नाम भी है, तो वो हम लोग देखेंगे, सबसे लास्ट में देखेंगे। उसका एक छोटा सा निमोनिक है। अब वो पहले क्या था, पहले हम लोग उस चीज को नहीं पढ़ाते थे क्योंकि आईयूपीएसी नाम से काम चल जाता था, बट अभी रिसेंटली जेईई मेन में क्वेश्चन पूछ लिया है, इसलिए हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। सिंपल सा उसका भी निमोनिक है, हो जाएगा उसका भी काम। ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, सही है, ओके। ये हो गया तुम्हारा ग्रुप 13। ग्रुप 14 क्या है बेटा? ग्रुप 14 है कार्बन फैमिली, काशी गए शंकर पार्वती। देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये टिन है और ये लेड है। काशी गए शंकर पार्वती। काशी गए,
काशी गए शंकर, हम लोगों को भी काशी जाना चाहिए, है ना, काशी विश्वनाथ, वहां जाके अच्छा लगता है, अच्छा जगह है। तो काशी गए शंकर पार्वती, ये अपना ग्रुप 14 हो गया, यानी कि कार्बन फैमिली हो गया। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली को निक्टोजन भी बोलते हैं, पी साइलेंट है इसमें, निक्टोजन बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली को। ग्रुप 15 है इसका बेटा, देख, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। अब तो वैसे फोन में ही न्यूज देख लेते हैं हम लोग, बट चलो फिर भी अगर बिक गया तो बहुत अच्छी बात है। तो न्यूज़पेपर आज सब बिक ही जाएगा, डेली तो बिक नहीं पाता है, आज बिक जाएगा, ठीक है। अगला है ग्रुप 16, इसको हम लोग चौकोजेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौकोजेंस। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। उससे टेपो, उससे टेपो, टेपना तो समझते ही हो, टेपने में तो माहिर हो, है ना, टेपने में तो हम सब माहिर होते हैं। मैं भी अपने जमाने में टेपने में माहिर था, मैं यूजुअली टेपाने में माहिर था, टिपवाता था लोगों को। तो उससे टेपो, ठीक है, ओके। ग्रुप 17 है बेटा अपना हेलोजन फैमिली। कौन है? हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये तो ऐसे भी याद रहता है, बट इसका भी है निमोनिक। फिर कल बाहर आई आंटी, कौन देख रहा है? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, ओके। ग्रुप 18 नोबल गैस, इनर्ट गैस, ठीक है। नोबल गैस में कौन कौन है भाई? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, रंगीन जेरोक्स है, ठीक है। तो हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, ये हो गया ग्रुप 18। ये पूरा स्टोरी पी ब्लॉक का था। अब पी ब्लॉक में जो 7th पीरियड का एलिमेंट है, 7th पीरियड का, उसका क्या है देख लो। सिंपल है उसका, नहीं NH, फ्लावर FL, मैकडी में, नहीं फ्लावर मैकडी में, लव तुसी ओजी, ये नहीं फ्लावर मैकडी में, लव तुसी ओजी, ठीक। अब है अजीब सा, बट याद हो जाएगा ऐसे। नहीं मैकडी में फ्लावर तो मिलेगा नहीं, नहीं फ्लावर मैकडी में, लव प्यार तुमसे फिर भी बहुत ओजी वाला करते हैं, लव तुसी ओजी, ठीक है। फ्लावर मैकडी गया था, नहीं मिला, ऑब्वियसली फ्लावर लेने मैकडी जाओगे कहां से मिलेगा, बट प्यार तुमसे ओजी करते हैं, ये बात है, सही है। चलो, तो ये पूरा स्टोरी किसका था बेटा? ये पूरा स्टोरी था पी ब्लॉक का। अब हम लोग आएंगे डी ब्लॉक की तरफ। अब हम लोग डी ब्लॉक की तरफ रुख करते हैं। डी ब्लॉक में 4 सीरीज है, कौन कौन? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, ठीक है। 3D तुम्हारा 4th पीरियड का होगा, 5th पीरियड 4D होगा, 6th पीरियड 5D होगा, 7th पीरियड 6D होगा। देखो 3D का देखते हैं। स्कैंडियम, यहाँ पे टाइटेनियम भी है, टाइटेनियम छूट गया था। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसका क्या है निमोनिक? साइंस, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। साइंस टीचर बेचारा अपने आप को क्रूअल मान के और फीस मांग रहा है, और बच्चा कुछ दे ही नहीं रहा है। चलो पढ़ लिया, हो गया, फीस फीस कहां से, फीस फीस कहां से मिलने वाला है सर, फीस की बात तो करो ही मत। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। 4D सीरीज पे आते हैं बेटा। 4D सीरीज, ये देखो एकदम मस्त शेरो शायरी वाली बात स्टार्ट हो जाएगी अब। ये यूट्रियम है, ये जर्कोनियम है, ये नायोबियम है, मोलिब्डेनम है, टेक्नीशियम है, रुथेनियम है, रोडियम है, पलेडियम है, सिल्वर है, कैडमियम है। क्या है देखो, ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं कि मोहब्बत की ऐसे ही है, ठीक है, कि मोहब्बत तेरी टीसी, टीई नहीं है, टीसी है, टेक्नीशियम। मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, पढ़ाई अगर कड़ली तो।
रुलाती रहे पढ़ाई अगर कर ली तो ये जरूरी नहीं कि मोहब्बत तेरी रुलाती रहे। ओहो हो, पढ़ाई अगर कर ली तो ये बात तो एकदम सही है। अगर पढ़ाई कर लोगे, अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो प्यार मोहब्बत की यादें नहीं आएंगी। और जिस टाइम पे पढ़ाई की समय है उस टाइम पे तो प्यार मोहब्बत वैसे भी याद नहीं आना चाहिए। जब तक कॉलेज में नहीं चले जाओ तब तक प्यार मोहब्बत को साइड में रखो, उसको बोलो कि भाई तुम वेट करो, प्यार मोहब्बत वेट कर सकता है। कॉलेज देखो, मैं बच्चों को हमेशा समझाता हूँ, एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छे आईआईटी, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे तो तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे बहुत सारे, समझे? अभी तुम एक ऑप्शन हो, समझ रहे हो? अभी तुम एक ऑप्शन हो, बाद में तुम्हारे पास ऑप्शन होंगे। इसलिए अभी प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ो तो ही तुम्हारा जीवन ज्यादा अच्छा है भाई, नहीं तो बाद में फिर समस्याएं होंगी, दिक्कत होगा और झेलना पड़ेगा तुमको। 5D सीरीज पे आते हैं प्यारे बच्चों। 5D सीरीज में कौन है? लैंथेनम से स्टार्ट हो रहा है। देखो लैंथेनम के बाद जो है ना 4f का इलेक्ट्रॉन आता है, 14 इलेक्ट्रॉन। एफ ब्लॉक एलिमेंट लैंथेनम और हाफनियम के बीच में होता है, राइट? तो लैंथेनम का अगर मैं एटॉमिक नंबर देखूंगा तो इसका एटॉमिक नंबर 57 है, और हाफनियम का अगर मैं देखूं तो इसका एटॉमिक नंबर 72 है। बोलो क्यों? क्योंकि बीच में 14 एलिमेंट आया 4f का। किसका? 4f का, जो नीचे लेटा के लिखते हो। उसको नीचे लेटा के इसलिए लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है, रख ही नहीं सकते। वो है इसी बीच का एलिमेंट 4f वाला, बट चूंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो उसको नीचे लेटा देते हैं पीरियोडिक टेबल में। सही है भाई? तो इसका एटॉमिक नंबर 57 है, और 58 से 71 14 एलिमेंट जो है वो तुम्हारा 4f सीरीज का है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, और उसके बाद हाफनियम स्टार्ट होता है। ठीक, तो लैंथेनम, हाफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी। क्या है? ला हफ्ता, ला हफ्ता दे, दे ऐसे ही है, वरना रे ओसामा से ऐसे ही है, इराक में पिटवाऊंगा, पिटवाऊंगा, पिटवाऊंगा। ला हफ्ता दे वरना रे ओसामा से इराक में पिटवाऊंगा। सही है? 3-4 बार बोल बोल के लिखोगे, याद हो जाएगा। मैं भी ऐसे याद किया हूं, तुम भी ऐसे याद रखोगे। एक बार याद कर लोगे जीवन भर याद रहेगा, बाद में मेरे जैसे तुम भी पढ़ाओगे ऐसे ही। 6D सीरीज पे आते हैं। 6D सीरीज में देखो एक्टीनियम से स्टार्ट हो रहा है। 6D में भी एक्टीनियम और रदरफोर्डियम, ये RF जो है ये रदरफोर्डियम है। तो एक्टीनियम और रदरफोर्डियम के बीच में 14 एलिमेंट आएगा, वो 5f सीरीज का एलिमेंट होगा, राइट? थोरियम से लॉरेंशियम तक, 90 से लेके 103 तक। तो ये तुम्हारा 89 है एक्टीनियम, और रदरफोर्डियम 104 है, 104 है। ठीक है, बीच में 14 एलिमेंट, एफ ब्लॉक का आएगा 5f सीरीज का। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे? एसी में बैठा रदरफोर्ड, एसी में बैठा रदरफोर्ड डूबे सागर में, एसी में बैठा रदरफोर्ड डूबे सागर में, भाई हंस मत डर से रो गया कौन, भाई हंस मत डर से रो गया कौन। अब तुम बोलोगे सर कोई हाथ पैर सिर पैर ही नहीं है, कुछ भी बना दियो, मजबूरी है, कुछ भी ही बन सकता था, इसका थोड़ा सा मुश्किल है। तो एट द एंड ऑफ द डे तुमको याद रहना चाहिए। पहले तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं होती है, बट रिसेंटली पूछ लिया है इसी वजह से याद रखना पड़ेगा। क्या करेंगे? एसी में बैठा रदरफोर्ड डूबे सागर में, भाई हंस मत डर से रो गया कौन। ठीक है, ये तुम्हारा 6D सीरीज का है। तो ये स्टोरी पूरी किसकी हो गई बच्चों? ये स्टोरी हो गई डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब हम लोग धीरे धीरे कदमों से मूव कर रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। एफ ब्लॉक में पहले हम लोग 4f सीरीज देखेंगे। कहां से कहां है? 58 टू 71 लैंथेनम के बाद। और ये एफ ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट होता है ये थर्ड ग्रुप में ही होता है, ग्रुप थर्ड में होता है। पीरियोडिक टेबल में सबसे लंबा ग्रुप 3 ही है, क्योंकि ग्रुप 3 में एफ ब्लॉक पूरा है, पूरा 28 एलिमेंट ग्रुप 3 में ही है एफ ब्लॉक का। समझ गया? ओके, देखो ये कहां से कहां तक है? ये सीरियम से ल्यूटीशियम तक है। कहां से? सीरियम से ल्यूटीशियम तक। क्या एलिमेंट का नाम याद रखने की जरूरत है? नहीं, सिर्फ सिंबल याद रखो, न्यूमोनिक के थ्रू सिंबल याद रहेगा, जीवन आसान हो जाएगा। देखो मस्त कवि क्या कहना चाह रहे हैं, सुनो। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, वाह वाह, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, और तुम लाजवाब लगती हो, वाह। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, और तुम लाजवाब लगती हो। ये लाजवाब में एलबी नहीं है, वाईबी है, ये याद रखना।
बस राइम करने के लिए यहाँ पे या जवाब तो नहीं बोल सकते हैं, लाजवाब बोला, बट यहाँ पे YB है, ये याद रखना है तो ठीक है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगती हो। चूंकि ये शेरो शायरी वाली बात थी तो इसको मैंने हिंदी में ही लिखा है, अंग्रेजी में नहीं लिखा है, ठीक है। ये 4F सीरीज है बेटा, कहां से कहां, 58 to 71, कहां से कहां, 58 to 71, ठीक है। 5F सीरीज पे आते हैं, थोरियम से लॉरेंशियम तक, थोरियम से लॉरेंशियम तक कहां से कहां जाएगा, 90 to 103, 90 से 103, और इसका भी ग्रुप क्या है, इसका भी ग्रुप क्या है, ये भी ग्रुप थर्ड। पूरा एफ ब्लॉक किस में आता है, पूरा एफ ब्लॉक किस में आता है, ग्रुप थर्ड में, थर्ड ग्रुप में ही आता है पूरा एफ ब्लॉक, ठीक है। देखो कैसे याद करेंगे, टांगों पर उनकी नजर पड़ी, ये भी वैसा ही है थोड़ा नोटी वाला, टांगों पर उनकी नजर पड़ी, आसमां सिमटा, बिजली चमकी, एहसान फरामोश, मनचली निकली लड़की। टांगों पर उनकी नजर पड़ी, आसमां सिमटा, बिजली चमकी, एहसान फरामोश, मनचली निकली लड़की। अगर तुमको इससे याद नहीं होगा तो एक और निमोनिक है, लेकिन उसमें तुम मजा ही नहीं आएगा। थोड़े पापड़ यूं नापो, पके आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नूडल्स लाओ। इसमें मजा नहीं आएगा तुमको, पहला वाला ही तुमको ज्यादा अच्छा लगे, मुझे पता है सब बच्चों का यही रहता है, पहला वाला ज्यादा अच्छा है सर, वही रहने दो, तुमको जो पसंद आ रहा है उसको रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास ऑप्शन है। तो ये तो स्टोरी किसका था प्यारे बच्चों, ये पूरा पीरियोडिक टेबल मैंने बता दिया, अब तुमको ये याद रहना चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे ये याद रहना चाहिए। अगर तुमको पीरियोडिक टेबल इमेजिन कर पा रहे हो और ये निमोनिक के साथ सब याद है, तब तो तुम ग्रुप पीरियड ऐसे ही बता दोगे, बट फिर भी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू देखेंगे आगे चल के, ठीक है। अब आते हैं इधर कि अगर मान लो किसी एलिमेंट का, पहले क्या होता था कि एलिमेंट का 100 के बाद जो नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे वो ना साइंटिस्ट अपने ही नाम पे रख देता था, या जिस देश में डिस्कवर हुआ वो अपने नाम पे रख देता था। IUPAC को लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, तो उसने क्या किया, उसने IUPAC नोमेनक्लेचर, और तुरंत क्या होता है, कोई एलिमेंट जब डिस्कवर होता है तो तुरंत उसका नाम नहीं पड़ता है, तो तत्काल उसका नाम डालने के लिए IUPAC ने रूल बना दिया कि अभी कोई भी नया एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसका IUPAC नोमेनक्लेचर किया जाएगा। कैसे करते हैं, 0 को नील बोलता है, 1 को अन बोलते हैं, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को एन, ठीक है। अब सबके नाम में लास्ट में EM लगा देना है बस। तो जैसे मान लो 101 है तो इसका नाम कैसा आएगा, अन, और 0 का नील और 1 का अन और लास्ट में EM लगा दो, तो अन नील अनियम, अननील अनियम। अब इसका जब सिंबल तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, पहला लेटर कैपिटल, अन का U कैपिटल, नील का N स्मॉल और यू का अन का U स्मॉल, तो पहला कैपिटल बाकी उसके बाद वाला स्मॉल, तो UNU, अन नील अनियम, ठीक। अब ये जो ओरिजिनल एलिमेंट इसका नाम है वो इसका नाम है वो मेंडेलिवियम है, देखो मेंडेलिव ने अपने नाम पे डाल दिया, इसलिए इसका IUPAC नाम किया गया था। ये मेंडेलिवियम है, इसका सिंबल जो है वो MD है। अब ये क्या, ये याद रखने की जरूरत है, जरूरत नहीं है, ठीक है। 102 का क्या है, अननील बाइयम, 2 के लिए बाई तो बाइयम, UNB, इसका नोबेलियम नाम है NO। वैसे 103 का अननील ट्राइयम, UNT, लॉरेंशियम है ये। 104 का अननील क्वाडियम, UNQ, ठीक, रदरफोर्डियम है ये। ऐसे 105 का अननील पेंटियम, 106 का अननील हेक्सियम, 107 का अननील सेप्टियम, 108 का अननील ऑक्टियम, 109 का अननील एनियम, 9 का N होता है तो एनियम, और 110 का अननीलियम। फिर 111 का क्या होगा, अनियम, यू, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। 118 का क्या होगा, ऑक्टियम, ठीक है, क्लियर। यही है, ये सब याद रखने की जरूरत, इसके ओरिजिनल नाम याद रखने का जरूरत नहीं, IUPAC से ही तुम्हारा काम चल जाएगा। बाकी मैंने आप लोगों को सिंबल तो बता ही दिया है, बताया है ना। ये देख रहे हो, डूबे, इसके ऊपर डूबे था, डूबे सागर में भाई हंस मत, डर से रो गया कौन, याद आ रहा है, बताया था। तो ये स्टोरी हो गया कि अगर मान लो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है तो उसका IUPAC नाम कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। देखो सबसे पहली बात, अगर F ब्लॉक एलिमेंट है
एफ ब्लॉक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहां से कहां होगा? अगर वो 4f का है तो उसका एटॉमिक नंबर 58 से 71 होगा। अगर वो 58 से 71 है तो 4f है, और उसका 4f का ग्रुप क्या होता है? थर्ड। ग्रुप थर्ड होता है, और पीरियड क्या होता है? 6। तो अगर 4f है तो ग्रुप क्या होगा? थर्ड, पीरियड क्या होगा? 6। एटॉमिक नंबर अगर 90 से 103 है तो वो 5f हो जाएगा। 90 से 103, 90 to 103 का क्या होगा? 5f सीरीज। और ग्रुप तो पूरे एफ ब्लॉक का क्या होता है? थर्ड। लेकिन 5f सीरीज का पीरियड क्या होगा? 7। क्लियर? सिंपल, ये पहले भी बता चुका हूं। When, अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा हो तो कैसे करेंगे? देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर दे रखा हो, या फिर मान लो तुम लिख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का, तो उसमें जो n का हाईएस्ट वैल्यू होगा, ऑर्बिट का जो हाईएस्ट वैल्यू होगा n जो आता है ना, 1s2 2s2 3s2 ऐसा, तो अब मान लो तुमने आयरन का लिखा, तो आयरन में लास्ट में क्या आएगा? 4s2 3d6। तो n का हाईएस्ट वैल्यू कितना आएगा? 4। तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो पीरियड नंबर जो होगा वो हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर होगा। ठीक है, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर मैं आयरन का लिखता हूं तो आयरन का मैं क्या लिखूंगा? आर्गन 4s2 3d6। तो n का हाईएस्ट वैल्यू कितना है? 4। तो इसका पीरियड क्या आ गया? पीरियड क्या आ गया? 4। समझ गया? ऐसे किसी का भी हम लोग पीरियड लिख सकते हैं। ठीक, ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो, सिंपल सी बात है कि अगर एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, वो तो मैं पहले बता चुका हूं कि एफ ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है। एफ ब्लॉक के लिए एटॉमिक नंबर अगर 58 से 71 या 90 से 103 के बीच का तो एफ ब्लॉक है, और उसका तो पूरा काम पहले ही हो चुका है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एनपी सब सेल में जा रहा हो तो वो पी ब्लॉक का होगा। एनपी मतलब लास्ट, मान लो 3p में जा रहा है, लास्ट 4p में जा रहा है, लास्ट 5p में जा रहा है, एनपी में जा रहा है तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और पी ब्लॉक कहां पे है? इमेजिन करो, पहले एस है, 2 एस ब्लॉक है, बीच में 10 डी ब्लॉक है, और उसके बाद पी ब्लॉक है। तो 2 + 10 12, और पी में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो तुम्हारा बोरोन फैमिली का होगा 13वां का, तो 12 और 1 13। तो एनपी में एक इलेक्ट्रॉन है तो 12 + 1, एनपी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 12 + 2, एनपी में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 12 + 3। बात समझ रहे हो? नाइट्रोजन फैमिली में np3 आएगा, तो np3 मतलब p में 3 इलेक्ट्रॉन और इधर 12, 12 3 15। सिंपल है कि नहीं? तो अगर मान लो p ब्लॉक का एलिमेंट है तो ग्रुप क्या होगा? 12 + np इलेक्ट्रॉन्स। np में 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन फैमिली, 5 इलेक्ट्रॉन तो हैलोजन फैमिली, 6 इलेक्ट्रॉन तो नोबल गैस का, तो 18 हो जाएगा। 12 + 6 18 है कि नहीं? सिंपल। ठीक है, अगर मान लिया जाए प्यारे बच्चों कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ns सब सेल में जा रहा है विथ नो इलेक्ट्रॉन इन n-2f सब सेल, मतलब n-2, अगर मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन 6s में जा रहा है और 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर n6 है तो n-2 4 होगा। तो अगर 6s में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है और 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो एलिमेंट s ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक, देन द एलिमेंट बिलोंग्स टू s ब्लॉक। अब अगर वो s ब्लॉक का एलिमेंट है तो दो ही केस है, ग्रुप 1 या ग्रुप 2। तो अगर ns1 कॉन्फ़िगरेशन है, ns1, तो वो ग्रुप 1 का है, और अगर ns2 कॉन्फ़िगरेशन है तो वो ग्रुप 2 का है। ठीक, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स n-1, तो यहां लिख दिया ns1 के लिए ग्रुप 1, ns2 के लिए ग्रुप 2। सही है? इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स n-1d सबसेल, ये इसको ऐसे लिखना है n-1 डी सबसेल। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स n-, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, n-1, ठीक से लिख देता हूं, n-1 डी सबसेल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है देन एलिमेंट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। वो एलिमेंट किस ब्लॉक का होगा? डी ब्लॉक का। कैसे पता करोगे डी ब्लॉक में? ns में जितना इलेक्ट्रॉन है वो और n-1 डी में जितना इलेक्ट्रॉन है वो, दोनों को जोड़ दो, क्योंकि डी ब्लॉक से पहले कौन आ रहा है? s आ रहा है। अब तुम बोलोगे सर ns में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं होता है। याद है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाफ फील्ड स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कूद के चला जाता है। वैसे ही कॉपर में होता है, राइट, प्लैटिनम में होता है, पैलेडियम में होता है। तो ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे इसका अगर मेरे को एग्जांपल बताना हो तो मैं अगर बताऊं कि भाई पैलेडियम का मान लो तुमसे पूछा गया, तो पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कौन? क्रिप्टन। क्रिप्टन के बाद 5s में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है, इसमें 5s 0 और 4d 10, 5s 0 4d
10। ये होता है पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक, और d में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो s में कोई ना, 0 + 10 कितना आ जाएगा, इसका इसका ग्रुप कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ns इलेक्ट्रॉन 0 और n-1d में 10 इलेक्ट्रॉन, 0 + 10 कितना आ गया, 10। तो इसका पैलेडियम का ग्रुप नंबर कितना आ गया, 10 आ गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये पूरी स्टोरी है तुम्हारी कि ग्रुप्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, ब्लॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, पीरियड्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे लिखना है, ये सब कुछ हमने निपटा दिया। उम्मीद करता हूं कि तुमको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर करना। तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट में कंजूसी मत करो, कमेंट करो, पहले तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।